नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश चुनाव में किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। टिकटों का वितरण भी हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त सतना से सांसद हैं जिनको सतना शहर से विधानसभा का टिकट मिला है, गणेश सर। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइंस में। सर, कैसे देखते हैं, आप लगातार सांसद रहे हैं, किस तरीके का विकास कार्य अपने सतना शहर में रहा है और आपको सतना से प्रत्याशी भी घोषित किया है पार्टी ने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की भूमिका अलग अलग स्थानों के लिए तय करती आई है। हम सांसद 4 बार के हैं जी सर। और इस बार पार्टी ने कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का समय समय पर पार्टी जिम्मेवारी तय करती रहती है। तो सतना की जिम्मेवारी मुझे मिली है। इस बार फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है और भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। कल यहाँ पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और कार्यकर्ताओं ने भी उनको विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे, वो संदेश पूरे मध्य प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों तक पहुँचा है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में उतरती है। सतना जिला, जिस जिले से मैं आता हूँ, कभी ये पिछड़ा हुआ जिला होता था और आज हमारा जिला विकसित जिलों में से एक बन गया है। हमारे ज़िले में सिंचाई के संसाधन, बाण सागर का पानी हम लेके आए हैं, बरगी का पानी लेके आ रहे हैं। हमारे ज़िले का कोई ऐसा गांव नहीं है जिनकी 2001 की जनगणना के आधार पर 500 आबादी थी, तो वहाँ सब पक्की सड़कें पहुँचाई हमने। हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज अभी हमको एक मिला। हमने सतना शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया था। 1000 करोड़ के हमारे काम चल रहे हैं। अभी हम सतना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, उसका 1 तारीख को शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसी तरह से रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के जितने भी हमारे ज़िले को चौतरफा जोड़ने का काम हम लोगों ने किया पूरा। टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी हमने काफ़ी काम, हमारे यहाँ भगवान राम का चित्रकूट धरती है, माँ शारदा की मैहर धरती है। इनको दोनों को हम लोक बना रहे हैं, बनवासी राम लोक बना रहे हैं और माँ शारदा पीठ का लोक बना रहे हैं। और एक हमने NHI से एक ग्रीन रोड बनाई है जो मैहर से सतना को जोड़ती है। अभी मैहर को हमने एक नया ज़िला बनवाया है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारे यहाँ कई सीमेंट प्लांट हैं। हमारे यहाँ मिनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो भी हमारे यहाँ काफ़ी हैं। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी हम काफ़ी साउंड हो चुके हैं और औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी हम काफ़ी, हमारे ज़िले में विकास हुआ है। छोटे स्मॉल इंडस्ट्री भी हमारे उसमें हैं। कई हमने औद्योगिक पार्क बनाए हैं और उनके माध्यम से हमारे स्थानीय पूंजी निवेश करने वाले युवा आ रहे हैं। स्टार्टअप हमने खड़ा किया है, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सतना ज़िले का जितना भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर हुआ और इसके पहले कुछ भी नहीं था। आज हम सभी मामलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमने एक व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है जो एशिया का नंबर 1 का है। मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी है वो। इको पार्क बनाए हैं, जैव विविधता के पार्क हम बना रहे हैं। तो भारत सरकार से हमें बहुत कुछ उपलब्धियाँ मिली और राज्य सरकार का पूरा सहयोग हमको मिला। तो इस वजह से सतना को काफ़ी विकसित जिला बनाने में हम लोगों ने काम किया है। निरंतर हमारा प्रयास जारी है कि और बेहतर से बेहतर काम करें हम लोग। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? कहते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो देवी पूजन देश है, लक्ष्मी पूजन देश है। किस तरीके से देखते हैं जो योजनाएं सरकार ने चलाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई, लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, आप मानते हैं कि एक उस परिवार को, जो गांव के बिल्कुल ऐसा परिवार है जिसको कभी योजनाओं का लाभ शायद नहीं मिलता होगा, वो डायरेक्ट सीधा उनको लाभ मिल रहा है? किस तरीके से देखते हैं इन योजनाओं को? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में यही एक ऐसा देश है जो हम अपनी धरती को माता कहते हैं। और हमारे यहाँ जो हमारा जो सोचना है सनातन संस्कृति का, कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, तो इसमें जो देवी देवता हैं हम उनको उस रूप में देखते हैं कि यही इस सृष्टि के चलाने वाले हैं। तो उनको हम मानते हैं और वो स्वरूप हम देखते हैं अपनी माताओं बहनों में कि देवी की स्वरूप है। हमारी देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन वो इतना उपेक्षित थीं
और उनका जिस तरह से विकास होना चाहिए था उसमें बहुत सारे सामाजिक कुछ ऐसी जिम्मेवारियां आ गई थी कि रूढ़िता और अशिक्षा, जिसके चलते बाल विवाह होते थे। बेटियां ससुराल में अगर दहेज लेके नहीं गई तो वहाँ मारी जाती थीं। बेटियां अगर पता लग गया तो कोख में मारी जाती थीं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिस तरह से नारी सशक्तिकरण का काम उन्होंने किया, हमारी छोटी छोटी बेटियों को लक्ष्मी लाडली बनाया गया, उनकी माँ को लाडली बहना बनाया गया, सीधे उनके खातों में पैसा जा रहा है और बेटियों की पढ़ाई एकदम फ्री हो गई। उनके 1,23,000 रुपये की मालकिन बनी हुई है हमारी वो बेटी। जब 18 साल की हो जाएगी तो वो 1,30,000 उसके खाते में मिलेगा और वो बेटी जब जाएगी दूसरे घरों में तो लखपति बन करके जाएगी। ये कंसेप्ट है। इसी तरह से किसानों के मामले में भी, किसानों के छोटे छोटे किसानों के जो बेचारे जिनको बैंक लोन भी नहीं देता था, कभी छोटी छोटी खेती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनको 6-6 हज़ार रुपये दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे 6-6 हज़ार योजना में जोड़ने का काम किया। आज छोटा किसान इतना बुस्ट हो चुका है कि अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को इस पैसे से पूरा कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जो देश की रीढ़ है, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई हैं, आज उनका स्वरूप जगह जगह देखने को मिलता है। अभी हम लोग विकास यात्रा में गए थे और अभी इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा में भी गए। जहाँ भी गए वहाँ पर 80 से 90% परिवार सरकार की योजनाओं के साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनके खातों में सीधा पैसा जा रहा है। एक ज़माना था कि उनके हिस्से का पैसा बीच में लुटता था और राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये दिल्ली से चलता है, 15 पैसे गाँव पहुँचता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबित करके बता दिया कि अगर व्यवस्था को चुरुस्त दुरुस्त कराना है, सुशासन लाना है, तो 1 रुपये दिल्ली से चले तो 100 का 100 पैसा आज खातों में लोगों को पहुँचने दूँगा। कोविड जैसे समय में जिस तरह से महिलाओं के खातों में पैसा गया, आज वही वजह है कि लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में, गरीबों को सरकार ने नहीं दिया, उनका बचत का पैसा, उनके हिस्से का पैसा आज उनके पास सुरक्षित है। इसलिए कि उनकी ज़रूरत के सारे काम तो हमारी सरकार ने कर दिया। आज हर आदमी सोचता है कि मेरा अपना घर हो, तो हमारी सरकार घर बना के पक्का दे रही है, घर में बिजली दे रही है, हर घर में नल से जल पहुंचा रही है, मुफ्त में खाना दे रही है, खाना पकाने की रसोई गैस दे रही है, बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख आयुष्मान कार्ड दे रही है। एक गरीब को यही तो चाहिए, दुर्घटना हो जाए तो उसकी पूरी मदद हो रही है। तो आज गरीब की हर ज़रूरत को सरकार ने पूरा कर दिया, तो 2 पैसे सरकार का, 2 पैसे गरीब अपना बचाने लगा। और यही वजह है कि पूरे देश में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा के जो सीमा है उससे ऊपर उठ गए। हमारे मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए और वो महसूस कर रहे हैं कि हमारी गृहस्थी अच्छी बन रही है, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य सब सुधर जाएगा। ये सरकार का काम है जो बोल रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर, आप मानते हैं कि एक आर्थिक जो मदद है जो आपकी सरकार ने या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक लाडली बहन योजना के तहत चलाया कि पहले 1,000 रुपये दिए, फिर राखी का बंधन आया, उसके बाद 1,250 उस राशि को कर दिया, तो महिलाओं को एक आर्थिक मजबूती भी मिली है? निश्चित तौर पर आज मैं उन महिलाओं के बीच में जब मैं बैठ के बात करता हूँ तो जिन माँओं के पास कभी 5 रुपये भी नहीं होता था और उनके बच्चे, कोई अगर मान लो कुल्फ़ी वाला निकला, कोई ठेला वाला निकला, तो बच्चों की आदत है कि जिद करके मम्मी मुझे खिला दो, पिला दो। अब मम्मी तो खिलाना चाहती पर बेचारी के पास पैसा नहीं होता। आज उसके पास 1,000 रुपये है तो वो बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर रही है और बच्चे से फिर कहती कि बेटा पढ़ लो, तो बेटा बेटी पढ़ने में भी मन लगाते हैं, चूँकि माँ की बात अब उनको मानना है, इसलिए कि माँ उनकी ज़रूरत को पूरा करती है। तो अब उसकी भी बात मान करके तो अब वो माँ महसूस करने लगी मेरा बेटा बेटी भी IAS बनेगा, पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। एक दूसरा, घर में कोई मेहमान पहुंच गया, अब उसको चाय पिलाना, अब जो कि सम्मान में आदमी करता ही है। अब चीनी नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, उस पैसे से वो चुपचाप ला करके चाय की पत्ती, चीनी लाई और किसी को सम्मान के साथ चाय पिला दिया। उसके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पति को किसी काम की ज़रूरत पड़ गई, पैसा नहीं है, लो हमसे ले लो, तो एक परिवार में एक सामंजस्य बन गया और परिवार दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ने के लिए रास्ता उनका खुला। ये पैसा कितना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये पैसा कितना उनके काम में आ रहा है, कौन ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए लाडली बहना योजना आज पूरे देश भर में सबसे प्रचारित हुई। अभी मेरे जन आशीर्वाद यात्रा में 5 टोली निकली थी, एक टोली का मैं प्रभारी था, तो मैं 1400 किलोमीटर चला और 48 विधानसभा गया
और लगभग 9 लाख लोगों से मैं मिला। उसमें सर्वाधिक महिलाएं रात में 12 बजे 1 बजे भीगते बारिश में खड़ी रहती थीं और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। तो मैंने देखा कि आज उनकी माली हालत इतना सुधरी है, इतना उत्साह है उनके मन में गजब का, और भारतीय जनता पार्टी की जयकारा कर रही हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं, इसी हाथ की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के हाथ की राखी कलाई पर राखी बांधी, गणेश जी की हाथ की राखी पर कलाई पर राखी बांधी, ये जो राखी का बंधन आपने बनाया यहाँ पर, एक बहन भाई का रिश्ता, एक बहन भाई का प्यार, ये आप मानते हैं कि एक सीधा टच है कि बिल्कुल हृदय से हृदय वाला, कि अगर मंत्री जी से मिलना है तो मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मुख्यमंत्री से मिलना है, नहीं सांसद से मिलना है, विधायक से मिलना है, नहीं, बहनें कहती हैं कि मेरे तो भैया हैं। मैं तो बताया ना, जन आशीर्वाद यात्रा में जब मैं निकला तो सब शिवराज भैया शिवराज भैया शिवराज भैया है, ऐसा बहन कह रही हैं। और इतना सगा भाई भी नहीं करता कि हर महीने पैसा दे। रक्षाबंधन में एक बार सब भाई सगा राखी बंधवा करके थोड़ा मोड़ा दे देता है, लेकिन शिवराज जी ने तो कमाल कर दिया। हर महीने उनको 1000 रुपये, फिर 1250 हुआ, 3000 रुपये तक जाएगा, उनका कमिटमेंट है। और इसमें मैं अभी राखी बंधन में मैं मुस्लिम परिवारों में गया, मैं कम से कम सैकड़ों मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाया। मैंने उनसे मैंने पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं। बोले इतना अच्छा लग रहा है, और इतना कोई आज तक कभी मदद किया ही नहीं किसी सरकार ने। और आज तो हम लोग इतना खुश हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, हमारे परिवार की समस्याएं दूर हो गई, सब हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। तो इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद वहाँ से मिल रहा है। 3 तलाक में भी वो बहनें, मुस्लिम बहनें इतना खुश हैं कि हम तो इस जंजाल से मुक्त हुए। और हमारी ज़रूरत है कि हमारे घर में अब दोनों टाइम का भोजन है, हमारे घर में रसोई गैस है, एक शौचालय के लिए हम तरसते थे, शौचालय बन गए, बिजली है, और मुफ्त में हमें 5 लाख आयुष्मान का कार्ड मिला। आज उन परिवारों में मैंने देखा, इस राखी के समय पर मैं गया था तो ये मेरे को अनुभव मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन महिलाओं, उन बहनों के पास भी जाना चाहिए और उनसे भी राखी बंधवाना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जो संस्कृति सभ्य जो है, ये गंगा जमुनी सभ्यता संस्कृति है। जब मुसलमान के धर्म का कोई त्यौहार आता है हम लोग जाते हैं, हमारा जब कोई त्यौहार आता है वो लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो ये भाईचारा इसी से मजबूत होगा। और भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव तो है नहीं, सबके लिए है, सभी तरह का काम कर रहे हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग अब देख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि दूसरी कोई सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज का जो भी थोड़ा बहुत आकर आकलन करेगा तो वो यही कहेगा कि सबसे अच्छा सरकार बीजेपी सरकार। आप मानते हैं कि ये जो सोच पैदा की गई कि गरीब के घर तक चीज़ें पहुंचाई जाए, क्योंकि आपने ही कहा कि राजीव गांधी कहते थे कि भाई 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, ये बीच में से जो भी लोग होते थे, जो लाइजनर होते थे, वो बीच में से पैसे को काट देते थे। अब आप सीधा अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, वो अपना आधार कार्ड लेके जाती हैं और शान से अपने पैसे लेकर अपने घर आती हैं। ये भी एक बड़ी योजना है। इस योजनाओं को लागू करने के लिए उसके बाद जो योजना प्रोसेसिंग में कैसे आई, ये एक बड़ा कदम है सर। देश की आज़ादी की 75 साल हो गए। मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने देखा कि देश के गरीबों का तो बैंक से कोई रिश्ता ही नहीं। 46 करोड़ खाता साहब जनधन के खाता खुलवाया मोदी जी ने। उस समय पर कांग्रेस कह रही थी कि क्या होगा इससे। आज वो समझ में आ रहा है कि बिचौलियों का काम खत्म हो गया और वो 100 को 100 पैसा उनके खाते में पहुंचने लगा। संकट के समय पर भी जब कोविड में कोई सड़क पर नहीं दिखता था, उस समय पर उनके खाते खुले थे, उनमें पैसा जा रहा था। तो ये जनधन के खाते खोल करके गरीबों के कल्याण की जो कमिटमेंट था हमारे प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण का, वो उन्होंने पूरा किया है। कांग्रेस ने तो सिर्फ भूख और भ्रष्टाचार दिया है। रोटी कपड़ा का नारा देने वाली कांग्रेस, गरीबी मिटाने का नारा देने वाली कांग्रेस पूरे 55 साल 60 साल सरकार में रही, एक गरीब के घर में एक छोटा सा शौचालय तक नहीं बना पाई। सोचिए आप, घर तो बनाना बहुत दूर की बात है, शौचालय नहीं बना पाई, किसी को पेट भर भोजन नहीं दे पाई। और आज वही परिवार हैं जिन परिवारों में सारी ज़रूरतें पूरी होकर जा रही हैं। और पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि देश को, हर गरीब को सरकार के साथ योजना से जोड़ करके उनको हम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। ये अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। सचमुच एक नया भारत बन रहा है और आज पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। आज दुनिया का एजेंडा तय कर रहे हैं मोदी जी। G20 में हम सब ने देखा, सबको आशंका थी कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, एजेंडा नहीं बनेगा, लेकिन मोदी जी ने करके दिखा दिया, दुनिया ने स्वीकार कर लिया। तो आज मोदी जी सिर्फ अपने देश की समस्या का समाधान नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की समस्या का भी समाधान बता रहे हैं और उस दिशा में सब दुनिया के देश चल पड़े। तो वैश्विक लीडर हैं वो।
उनका एक विजन है और उसका कारण है खुद वो गरीबी में पैदा हुए। उनकी माँ बर्तन साफ करती थी, उनके पिता चाय बेचते थे, उनके बेटे हैं नरेंद्र मोदी, उनको मौका मिला तो उन्होंने देश के गरीबों का जीवन बदल दिया। कैसे देखते हैं सर, सतना की अगर बात की जाए तो कई तरीके की योजनाएं चली, बेटी को स्कूटी देने की योजनाएं चली, तो आपके ज़िले में किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ मिल पाया लाभार्थी को? हमारे ज़िले में भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हमने कराया है। मेधावी छात्र छात्राओं को अभी स्कूटी दिया है और अब तो प्राइवेट विद्यालय में भी जो मेधावी छात्र उनको भी देने जा रहे हैं। और इस तरह से अब जो बेटियां खास तौर पर इतना तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं, सर्वाधिक मेधावी छात्र में अधिकांश बेटियां हैं। जिन बेटियों को पहले एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जाती थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना जाने आने की व्यवस्था थी, डर था, आज वो ख़त्म हो गया। साइकिल दिया, स्कूटी दिया, पढ़ाई के लिए पूरा सामग्री दिया, ड्रेस दिया, भोजन दिया और ये परिणाम हुआ कि आज पूरी तरह से हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं बराबरी में आ चुकी हैं और अब तो आगे बढ़ रही हैं। कैसे देखते हैं सर, किसान के लिए किस तरीके से काम किया गया? क्योंकि बारिश ज़्यादा हो जाए तो किसान के लिए समस्या, ओलावृष्टि हो जाए तो किसान के लिए समस्या, पानी की कमी पड़ जाए तो कृषि के लिए समस्या। किसान के लिए किस तरीके से काम किया गया है सर? किसान हमारे यहाँ सचमुच भगवान के भरोसे रहा। मोदी जी आए, शिवराज जी आए तो किसानों के आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया। अब किसान को सबसे पहले चाहिए था कि उसकी रिस्क कवर कैसे हो। तो ओला पड़ जाए, पाला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो पहले कुछ नहीं मिलता था। अब फसल बीमा के माध्यम से उनको हम रिस्क कवर कर रहे हैं। फिर उनके उत्पादन को एक एक दाना खरीद रहे हैं सरकारी मूल्य पर। एमएसपी हमने बढ़ाई है हर रबी में, खरीफ में भी, लागत खर्च का 1.5 गुना। ये पहली बार ऐसा हुआ मोदी जी के आने के बाद जब एमएसपी बढ़ी है। और किसान को मजबूत बनाने के लिए उनके लिए हाट बाजार खोले। हमने एफपीओ गठित कराए, जो किसानों के एफपीओ गठित हुए। आज 200-300 किसानों के एक संगठन बना हुआ है। वो खुद विपणन का काम कर रहे हैं, खुद खाद पहुंचा रहे हैं, खुद सिंचाई के संसाधन तैयार कर रहे हैं, खुद वेयर हाउस बना रहे हैं। आज उनसे एक एक किसान की आमदनी बढ़ने का पूरा रास्ता खुला हुआ है। हमने एक किसान ट्रेन चलाई कि आप यहाँ से अपना दूध, अपना मछली, अपना फूड, अपना फल लेकर के आप बड़ी बाज़ार में पहुँच सकते हैं। तो आज करीब 150 से ज़्यादा हमारी ट्रेनें चल रही हैं जो मोदी जी ने चलाया है। उसका फ़ायदा गांव-गांव में मिल रहा है। उनके सब्जी और ये फल सब बड़े बड़े बाज़ारों में जाकर के अच्छा भाव उनको मिल रहा है। तो पूरी उनके खातों में पैसा जा रहा है। आज 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी का और 6,000 हमारे मुख्यमंत्री जी का, 12,000 माने 1,000 रुपये का महीने जा रहा है। तो आप ये आज मैं कह सकता हूँ कि किसानों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। और अभी जैसा मोदी जी ने G20 के समय पर कहा कि मोटे अनाज जो खाएगा, इसका उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग कराया और वैज्ञानिकों ने इस बात की प्रमाणित किया है कि जो मोटा अनाज खाएगा उसको वो बीमार नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियों का इलाज उसमें है। तो आज पूरी दुनिया मांग रही है। तो इससे छोटे किसानों का जो जोत था वो पूरा बंद हो गया था, छोटे अनाजों का, मोटे अनाजों का फिर से शुरू हो गया। तो छोटे छोटे किसानों को अब उनकी फसल का पैसा भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि दुनिया में डिमांड बढ़ी है। तो छोटे किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, ये तो मोदी जी से सीखना चाहिए। कि मोदी जी ने कहा कि भाई जो ज्वार बाजरा की खेती करेगा, जो मोटे अनाज की खेती करेगा, उन किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे पाएंगे और उनके प्रोडक्ट को खरीद करके हम दुनिया में भेजने का काम करेंगे। ये काम करके आज किसानों में भयंकर उत्साह है। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आप 4 बार से रहे हैं, एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया हो जो आपका सपना रहा हो कि मैं सांसद बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा अपने शहर में, अपने ज़िले में? कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट सर, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? बड़ा प्रोजेक्ट हमारा मेडिकल कॉलेज था। हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं था। लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। नागपुर जाते थे लोग, जबलपुर जाते थे लोग। तो हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम कैसे मेडिकल कॉलेज बनाएं। तो देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 45 मेडिकल कॉलेज तय हुए। तो 45 में एक मध्य प्रदेश को मिला, तो वो हम ले गए, सतना लेके आए। स्मार्ट सिटी पूरे देश में 100 थी, मध्य प्रदेश को 7 मिली, 7 में से एक हम सतना ले गए। और 4 महानगर चले गए, 3 संभाग मुख्यालय चले गए, 2 और तीसरा हम जिला, हमारा कोई संभाग मुख्यालय नहीं था तो हम सतना लेके गए। इसी तरह से रेलवे में, NH में, NHI में, और सबसे बड़ा काम हमारा सिंचाई।
हमने बाढ़ सागर का पानी ला करके अपने ज़िले के 1/3 हिस्से को दिया है। अब 2/3 हिस्से को हम देने जा रहे हैं बरगी का पानी। हमारी एक टनल बन रही है, नहरें हमने बना डाली, टनल का काम चल रहा है, 1.25 किलोमीटर बची है। वो जैसे पूरी हो जाती है हम सतना के 1,59,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी किसानों को देने की तैयारी में। और हम हर घर में नल से जल ला रहे हैं। 5 विकास खंड में हमारा काम पूरा हो गया है। अब हमारी तैयारी की उसमें हम हर घर में नल से जल पहुँचाएँ। 3 विकास खंड का काम हमारा और चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे तो पूरी योजना का शिलान्यास करके आए हैं और तेज़ गति से काम चल रहा है। तो हम हर घर में नल से जल पहुंचाने की तैयारी में आ गए हैं। ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं। जैसा इसके पहले मैंने बताया कि हमने एक मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है। अभी जैव विविधता का एक बहुत बड़ा नरोहिल में हमने काम लिया है, हमको सैंक्शन मिली है, तो उसका हमने शिलान्यास किया है। तो इस तरह से हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी हम बहुत पुष्ट कर रहे हैं। भगवान राम 11.5 वर्ष हमारे यहाँ रहे हैं चित्रकूट में, और उन्होंने जिन जिन स्थानों में गए थे 84 कोसी परिक्रमा है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। राम पथगमन का काम हम बढ़ाने का शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम हमने अपने ज़िले में किए हैं और ये सचमुच मन को बहुत प्रसन्न करने वाले और माने सुख मिलता है कि ये काम हमने अपने ज़िले के लिए किया। बिल्कुल जनता के बीच में जाना है सर, विश्वास है जनता पर पूरा विश्वास है और विकास के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और बेहतर से बेहतर करने के लिए। आपका हेडलाइंस इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ गणेश जी हैं जो कि 4 बार से सांसद भी हैं और इस बार सतना शहर से सर को जो है विधानसभा का टिकट मिला है, लेकिन जो योजनाएं सांसद रहते हुए करी हैं, जिस योजना का लाभ ज़रूरतमंद गरीब परिवार तक पहुंचा है, किस तरीके से पहुंचा है, पूरी एक लिस्ट बताई है, पूरी एक व्यवस्था बताई है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर मेरी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।